जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज ज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराधे। हम देखेंगे कि ये जो सप्ताह है ये आप लोगों के लिए क्या लेके आया है, खास करके 12 ही राशियों के जो जातक हैं उनके लिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जो फलादेश देता हूँ साप्ताहिक, वो चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। और एक सूचना और कि नवरात्र के चलते पिछले 2 सप्ताह से मैं अपना जो साप्ताहिक राशिफल है वो प्रसारित नहीं कर पाया था, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। तो हम अतिशीघ्र अविलंब प्रारंभ करें कि ये जो सप्ताह है ये 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। मेष राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात कर लें। ये जो राशिफल है ये सोमवार से लेकर रविवार तक का है। सोमवार से आप काउंट करेंगे, मतलब कल से आप इसे काउंट करेंगे और ये कल से लेके संडे तक का आपका राशिफल रहेगा। तो सोमवार की यदि हम बात करें तो जो मेष राशि के जातक है उनके लग्न में ही चंद्रमा रहेंगे, उनके केंद्र के प्रथम भाव में चंद्रमा रहेंगे। और सोमवार आपका आय की दृष्टि से सफलता दायक रह सकता है। मंगलवार और बुधवार को आपका 12वां चंद्रमा रहेगा जो कि थोड़ा सा टफ रह सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा आप लोगों को परामर्श है। गुरुवार शुक्रवार ये जो दोनों दिन हैं ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे, लगभग अनुकूल ही जाएंगे। शनिवार रविवार ये जो दोनों दिन है, मतलब आखिरी का जो टाइम ड्यूरेशन है सप्ताह का, वो आपके लिए अति श्रेष्ठ साबित हो सकता है। इस दौरान आपका जो पराक्रम है, आपका जो शौर्य है, या कहना चाहिए कि आपकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लगती हुई नजर आपको अनुभव होगी। वृषभ राशि को जो जातक है उनके लिए हम बात कर लें कि कैसा रहने वाला है जो सप्ताह। अब चूंकि सोमवार को आपके दूसरे भाव में चंद्रमा जो है वो रहने वाले हैं और फिर वो एक्सटेंड कर जाएंगे, तो सोमवार को थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है। मतलब सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी व्यस्तता के साथ हो सकती है। उसके बाद मंगलवार बुधवार ये जो दोनों दिन है, दो दो दिन सवा दो दिन का गोचर होता है चंद्रमा का, ये आपके लिए थोड़ा सा सुखद रहने वाला है। गुरुवार शुक्रवार को यदि हम बात करें तो ऐसी संभावना है कि उस दौरान थोड़ा सा हेजिटेट आप अपने आप को फील कर सकते हैं। इसके साथ ही सप्ताहांत जो है वो ठीक ठाक आपका व्यतीत होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। खास करके शनिवार और रविवार जो है वो आपके लिए पूरे सप्ताह की जो थकान है उसको भर देने वाला साबित ही होगा। मिथुन राशि के जो जातक है उनकी हम बात करें कि ये जो सप्ताह है कैसा व्यतीत होने वाला है उनके लिए, तो जोरदार आगाज, बेहतरीन शुरुआत इस सप्ताह की मुझे नजर आती है मिथुन राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए। और सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन की यदि हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से व्यस्त ज़्यादा हो जाएंगे सडनली। एक अनावश्यक स्ट्रेस्ड भी आप रहेंगे अननेसेसरी, ऐसा ही मुझे फील हो रहा है। इसके साथ सडनली कोई छोटी मोटी यात्रा या पारिवारिक किसी मांगलिक आयोजन में जाने की भी संभावनाएं आप लोगों की मुझे नजर आती है। ऐसे भी संभावना है कि परिवार जनों से आपकी मेल मुलाकात हो या इष्ट मित्रों के साथ आपकी मेल मुलाकात हो। थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की और लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखने की आवश्यकता है। अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखें। इस दौरान झगड़ा भी किसी के साथ आपका हो सकता है, तो प्लीज पीस जो है उसको मेंटेन आप करिए, वो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। कर्क राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लें कि कैसा रहेगा। प्रारंभिक जो 3 दिन है सोमवार मंगलवार और बुधवार, ये तीनों ही दिनों में ऐसा लगता है कि या तो पहले दिन से आपकी आय ठीक ठाक होगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, अथवा सोमवार मंगलवार और बुधवार ये जो 3 दिन है, इन तीनों दिन में से कोई भी एक दिन जो है वो आपको बेहतर आय देकर जाएगा। ऐसी बराबर बराबर संभावनाएं मुझे नजर आती है। कुल मिला के शुरुआत जो है वो सफलतादायक मुझे नजर आती है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे मध्य जो सप्ताह है वो कैसा व्यतीत होने वाला है, तो स्मूथ इजी गोइंग जिसे हम कहें, स्मूथ गोइंग जिसे हम कहें, वैसा मुझे लगता है कि सप्ताह ठीक ठाक ही आपका जाता हुआ मुझे नजर आता है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है कि कहीं किसी के साथ कोई क्रैक होना है डील, तो इस सप्ताह बहुत संभावना है कि प्रोफेशनल फंड की मैं बात कर रहा हूँ कि इस सप्ताह कोई डील आपकी क्रैक हो सकती है।
तो आप प्रयास करिए पूरे ईमानदारी के साथ, और इसका जो परिणाम है वो आपको रविवार तक देखने को मिल भी जाएगा। ये सप्ताह ही मान के चलिए। सिंह राशि का जो जातक है उनकी हम बात कर लें, उनके लिए जो सप्ताह है कैसा व्यतीत होने वाला है। पूरी तरीके से जल के आप नियंत्रण में रहेंगे। जल के नियंत्रण में रहेंगे, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके अंदर भावनाओं का ऊहापोह, संवेदनात्मक उठापटक, भावनात्मक उठापटक थोड़ी सी ज्यादा आपके अंदर रह सकती है, जो सिंह राशि के जो जातक है उनके अंदर। अनावश्यक किसी निर्णय पर पहुंचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य आप रखिए, सब आपके लिए बेहतरी है। कुछ भी नकारात्मक आपके लिए नहीं घटित होने वाला है, इसलिए शांति रखिए, धैर्य रखिए, सब आपके फेवर में ही है। बस हो ये रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आप आवश्यकता से अधिक सोच रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और यदि आपकी कोई गलती पूर्व में रही है तो आपको उदारता के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए, ये मेरा आपको परामर्श है। दिनों की यदि हम बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार थोड़ा सा मैंने बताइए आपको तनाव में आप रह सकते हैं। गुरुवार, शुक्रवार को थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे, और सप्ताहांत जो है शनिवार, रविवार खास करके व्यस्त हो जाएंगे लोगों के बीच में अपने काम को लेकर। तो ये था आपके सप्ताह का हाल, आपको पसंद आया होगा। कन्या राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लेते हैं कि उनके लिए ये कैसा व्यतीत होने वाला है। कन्या राशि के जो जातक होते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वो मल्टी टैलेंटेड होता है। और जो मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो सभी दूर अपने आप को फंसा कर रखते हैं, सभी दूर उनका दिमाग चल रहा होता है, और इसके कारण कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक होश पोश जैसी स्थिति रहती है। एक क्या कहना चाहिए, तो कंजक्शन रहता है दिमाग में, ट्रैफिक जाम रहता है जिसे हम कहते हैं, और इस कारण एक भय उत्पन्न होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभिक जो 2-3 दिन है इस दौरान आप थोड़े से भयभीत रह सकते हैं। इसके साथ यदि मैं बात करूं तो सप्ताह मध्य जो है वो किसी वर्चस्व को लेकर आपके जो मान सम्मान या जो भी है आपका, उससे रिलेटेड कुछ मामला आपका हो सकता है। और कोई इशू, प्रेस्टीज इशू जैसा आप उसको बना सकते हैं बिना किसी कारण के, ऐसी भी संभावनाएं मुझे नजर आती है। सप्ताह के अंत की यदि हम बात करें तो शनिवार और रविवार थोड़े से यदि आप सावधान रहे तो ये आपको आय देकर जाने वाले सिद्ध होंगे। आई रिपीट, शनिवार और रविवार ये आपको आय देकर, आर्थिक लाभ देकर जाने वाले सिद्ध होंगे, यदि आप थोड़े से धैर्य के साथ काम लेते हैं तो। तुला राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लें कि कैसा क्या उनका सप्ताह व्यतीत होने वाला है। यदि हम उनके प्रोफेशनल फ्रंट की यदि बात करें तो सफलता मुझे नजर आती है प्रारंभिक जो 2-3 दिन है उनमें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को। और पर्सनल फ्रंट की यदि हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ आपके ब्लड रिलेशन है उनसे आपको अ, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, अथवा संतोषजनक कोई समाचार, ईमेल, मैसेज, फोन कॉल आपको मिल सकता है। यदि आपका कोई काम पेंडेंसी में है जो काफ़ी समय से अटका पड़ा हुआ है तो बुधवार और गुरुवार में उसके होने की काफ़ी संभावना है। इसमें एक दिन और आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इवन गुरुवार और शुक्रवार को ही होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। साथ ही शनिवार और रविवार की यदि हम बात करें तो स्मूथ गोइंग वो रहेगा, इजी गोइंग वो रहेगा, और इस दौरान थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आय भी मुझे होती हुई नजर आती है। वृश्चिक राशि, मंगल देव जो है इसके राशिपति होते हैं, देवताओं की जो सेनापति है वो आक्रामक। कोई नया लग्जरी से रिलेटेड, विलासिता से रिलेटेड, वैभव से रिलेटेड संसाधन या सुख सुविधा के सामान में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है कि कोई ना कोई नया सामान आप खरीदेंगे। और इवन क्यों ना हो, ये त्योहार का सीजन भी चल रहा है तो नई खरीदारी होती है। तो संभव है कि आपके यहाँ भी कोई नया वाहन आए, कोई नया सामान आए जो कि आपके सुख सुविधा में बढ़ोतरी करे। तो लेकिन प्रारंभिक जो है थोड़ा सा आप मान के चलिए कि सोमवार और मंगलवार पहले जो 2 दिन है इस दौरान आपको थोड़ी सी भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, और इस दौरान आप अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ, टूटा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। तो बी ब्रेव, थोड़ा सा धैर्य रखिए,
बहादुर बनिए, साहस रखिए और लगे रहिए, बस टूट पड़िए परिस्थितियों पर और आप देखिए कि कैसे सफलता आपको मिलती है। गुरुवार शुक्रवार जो है वो थोड़ा-सा आपको सावधान रहना चाहिए, कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं हो जाए, कोई आपको ठग नहीं ले, सीधी-सी बात। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई नई खरीदारी आप करने वाले हैं, तो आप ठगा ही नहीं, ये मेरा आपको परामर्श है, थोड़े सावधान आप रहें। और सबसे बेहतर दिनों की यदि मैं बात करूँ तो सप्ताह का जो लास्ट ड्यूरेशन जो है, वो सबसे बेस्ट है। शनिवार और रविवार आपके लिए सर्वोत्तम साबित होंगे, इस दौरान आपकी डील क्रैक हो जाएगी। तो शुभकामनाएँ मेरी आपको, बधाइयाँ जो भी आप नया खरीद रहे हैं उसके लिए। मुझे बताइएगा ज़रूर आपने क्या लिया है। धनु राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा। सुख बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा, मस्त रहेंगे अपने आप में। और अनावश्यक छिद्रान्वेषण करने से आप बचें। अननेसेसरी किसी को जस्टिफाई मत करिए, किसी को क्लासिफाइड भी मत करिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये पर्सनल फंड जो है उसकी भी बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल फंड जो है उसमें भी मैं बात कर रहा हूँ। दोनों ही साइड आपको अपने आप को न्यायाधीश बना के रखने की आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी न्यायाधीश मत बनिए। और यदि कोई सामानों का आप आदान प्रदान करने वाले हैं, लेन देन करने वाले हैं, वित्तीय हो, तो थोड़े से सावधान रहिए। अभी साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो आपसे थोड़े से उससे सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। बेहतर दिनों की यदि मैं बात करूं तो बस आप ये मान के चलिए कि आधा सप्ताह व्यतीत हो जाए, सोमवार मंगलवार बुधवार, और इसके बाद का जो पूरा समय है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेहतर है। तो बस ये पहले जो 3 दिन हैं इसमें थोड़ा सा धैर्य रखें, शांत रहिए, अपने आप को अननेसेसरी जज मत बनाइए और देखते रहिए, दृष्टा बन जाइए बस। और आखिर के जो 3 दिन है, 4 दिन है, वो आप देखिए कितने आनंद के साथ व्यतीत आपके होते हैं। मकर राशि के हो जाता है कि उनकी हम बात कर लें। आप ये मान के चलिए कि पहले जो 3 दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार, श्रेष्ठ अपने आप में आप देने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे। परिवारजनों का सहयोग तो नहीं कहना चाहिए, सहयोग प्राय आप लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी बुरी बुरी प्रशंसा अवश्य करेंगे। और यदि सप्तांत की मैं बात करूं तो आप ऐसा मान के चलिए कि रविवार आपके लिए सबसे बेहतर दिन साबित होगा। गुजरता हुआ चंद्रमा है, वो आपके लिए सप्ताह के आखिरी वाले जो दिन है वो आपको पूरा खुशनुमा बना के जाएगा। पूरे सप्ताह की जितनी भी भड़ास है वो सब उस दिन निकल जाएगी और आप अपने आप को हल्का फील करेंगे। तो मकर राशि के हो जाता है कि उनको सिर्फ ये चाहिए कि जैसे शुरुआत वो कर रहे हैं जिस उत्साह के साथ, तो पहले जो उनके 3 दिन है वो तो सार्थक साबित होंगे, बड़े अच्छे साबित होंगे। तो बस वो जो उसका उत्साह है उसको आप बना कर रखिए और वो जो फील गुड है उसको आप बना के रखेंगे तो पूरा पूरा जो सप्ताह है वो बड़े आनंद के साथ आपका व्यतीत होगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, शनिदेव राशि स्वामी जो हैं वो अभी आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोण की राशि है, सबसे प्रिय राशि है शनिदेव की। तो अब चूंकि ये मान के चलिए कि शनिदेव जब स्वयं वहां पर बैठे हुए हैं तो किसी और की क्या ताकत, जब कर्म फलदाता वहां पर हो, न्याय के देवता स्वयं वहां पर हो, तो जो दूसरे ग्रह जो हैं वो अपना कोई ज्यादा असर वहां पे नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और मैं अक्सर कहता भी हूँ। शनिदेव अपने आप में फुल फ्लेजेड है, पूरे कैपेबल हैं। तो इसलिए वो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो दूसरे ग्रह हैं उनको लेकर। फिर भी साप्ताहिक राशिफल की यदि हम बात करें तो आप मान के चलिए कि सोमवार मंगलवार बुधवार ये थोड़ा सा व्यस्तता भरा समय रहेगा और इस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छा संकेत आपको मिलेगा नियर फ्यूचर के लिए। या आप किसी कार्य की सिद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उसका फतेह होने की संभावना ज़्यादा है, कार्य सिद्ध होने की संभावना मुझे ज़्यादा नजर आती है। सप्ताह के जो बाकी के दिन है, गुरुवार शुक्रवार को यदि हम बात करें तो आप मान के चले कि जो अन्य आपके जो दिन थे उनसे ज़्यादा बेहतर साबित होंगे, ज़्यादा अच्छे व्यतीत होंगे। इस दौरान ऐसा हो सकता है कोई यात्रा आपको करनी पड़े और ये भी हो सकता है कि
वो जो यात्रा है वो मेडिकल से रिलेटेड हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। तो अभी चूंकि वायरल चल ही रहा है, प्रकृति का संधि काल है, तो हो सकता है कोई छोटी मोटी बीमारी आपको आ जाए, कोई संक्रमण आपको हो जाए, तो संक्रमण से थोड़ा सा बच के रहिए। और यदि संभव हो तो चने की दाल के बराबर गुनगुने पानी में फिटकरी आप पिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद साबित होगा। मीन राशि का जो जातक है उनकी हम बात कर लेंगे, उनके लिए जो समय है कैसा व्यतीत होने वाला है। पिछले सप्ताह की जो थकान है उसका असर सोमवार को रहेगा। ये जो सप्ताह जा रहा है, जो व्यतीत हो रहा है, इसकी जो थकान है या इसका जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सोमवार को रहेगा। तो आप क्या करिए, सोमवार को लो प्रोफाइल मेंटेन करिए। मंगलवार और बुधवार आपके लिए श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। शुरुआत ही बहुत दमदार होगी मंगलवार सुबह से ही, खूब आनंद के साथ आप व्यतीत करेंगे ये 2 दिनों को। इस दौरान आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई है सडनली। तो कुल मिला के मंगलवार के बाद से जो आपका सप्ताह है वो अच्छा व्यतीत होना प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे अच्छे दिनों की यदि मैं बात करूँ तो आप मान के चलिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जो 3 दिन हैं ये आपके लिए सर्वोत्तम साबित होंगे। और रविवार को हल्का फुल्का धन कहीं से आपको मिल सकता है। तो ये था 12 ही राशियों का राशिफल। निसंदेह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तब भी, नहीं आया तब भी कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा कि जो मेरा राशिफल है, जो फलादेश है, उसने 12 ही राशि के जो जातक है उनको कितना रेजोनेट किया। यदि नहीं किया तो मैं और ज़्यादा नज़दीक पहुंचने की कोशिश करूंगा। यदि किया है तो भी मैं और ज़्यादा प्रयास करूंगा कि और सटीक परिणाम के साथ हम बात करें। दीपावली कब मनाई जाए इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इवन सारी जितनी भी सोशल साइट्स हैं जो है उस पर, उसमें आपको पता लगेगा कि दिवाली मनाने का मुख्य कारण क्या है। धन्यवाद आप सभी लोगों को बहुत बहुत, आप मेरे साथ बने रहे, इतनी देर सुना आप लोगों ने। पुनः आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह, तब तक के लिए जय गुरुदेव।